गुरुग्राम जिला से सटे हुए जिला नूंह में पहले धार्मिक यात्रा पर पथराव किया गया, उसके बाद हिंसा हुई। अब दोबारा एक कुआं पूजन के दौरान महिलाओं पर एक मस्जिद से पत्थरबाजी हुई। आइए उसी के लिए हम बात करते हैं। हिंदू संगठन के लोग हमारे साथ हैं। अजीत जी ये जिलाध्यक्ष हैं। अजीत जी क्या मामला हुआ और इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, जलाभिषेक यात्रा पर जब पथराव हुआ था, उन उपद्रवियों ने हमारे 3 जो कार्यकर्ता थे वो शहीद भी हुए उसके अंदर, और काफ़ी कार्यकर्ताओं को चोटें आई। तो उस टाइम सरकार से ये उम्मीद थी कि सरकार कोई सख्त कार्रवाई करेगी ताकि इनकी दोबारा से हिम्मत ना हो कि इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे। लेकिन शायद सरकार का ढुलमुल रवैया रहा हो कि दोबारा से हिम्मत उनकी कल दोबारा हो गई कि एक दलित समाज के घर में पुत्र की प्राप्ति हुई थी, उस पर कुआं पूजन का जो प्रोग्राम करने महिलाएं जा रही थी, उन पर एक मदरसे से और मस्जिद से उन्होंने पथराव किया और चप्पलें मारी गई और उन पर अभद्र टिप्पणी भी की गई और जाति सूचक शब्द भी उनको बोला गया। तो पुलिस प्रशासन की अगर सख्त कार्रवाई समय रहते हुई होती या पहले भी सख्त कार्रवाई हुई होती तो शायद किसी भी इंसान की हिम्मत नहीं पड़ती कि दोबारा से किसी प्रकार की ऐसी घटनाओं को अंजाम दे। हम आपके चैनल के माध्यम से बार बार सरकार से पहले भी आग्रह कर चुके हैं और आज भी आग्रह करते हैं कि सरकार इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे ताकि ये लोग अपनी आदतों से बाज आए, इस प्रकार की घटनाओं का अंजाम ना दें। घटना एक बार नहीं कई बार हो चुकी है, जिस पे लगातार सरकार से भी अपील की गई थी कि इस पर कार्रवाई करे, लेकिन नहीं कर रही है। अगर नहीं करती है तो आप लोगों का आगे क्या कदम होगा? देखिए, सरकार अगर कार्रवाई नहीं करती है तो संगठन, जो भी हिंदू संगठन है, वो सरकार को चेताने के लिए, सरकार से काम कराने के लिए कोई ना कोई सख्त कदम उठाएंगे ताकि सरकार को मजबूर होकर के इनके खिलाफ सख्त कदम उठाने पड़े और इन पर कार्रवाई की जा सके ताकि दोबारा से ऐसी घटनाओं का अंजाम ना दे। हमें तो मेवात में जाना ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान में जा रहे हों। आने वाले समय में हिंदू लोग वहाँ कैसे रहेंगे, ये यात्राएं शुरू की थी ताकि वहाँ जो हिंदू बचे हैं 12-13%, 14% जो हिंदू बचे हैं, काफ़ी गांव हिंदू, 250 गांव लगभग हिंदू विहीन हो गए। और यही अगर हाल रहा तो बच्चे कुछ हिंदू भी वहाँ से पलायन कर जाएंगे। सरकार को इसका ऐसा कुछ इंतजाम करना चाहिए कि उनको सुरक्षा प्रदान करे और ऐसा कुछ करे ताकि हिंदू जाकर और बसे वहाँ, व्यापारिक दृष्टि से हो या वहाँ पे अपना रेजिडेंस बनाए ताकि वहाँ पर जो रह रहे हिंदू अपने आप को अकेले ना समझे। और इन लोगों की ऐसी हिम्मत ना हो। उत्तर प्रदेश में जाकर के देखिए, जो सरकार की कार्रवाई हो तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होती है। वहाँ पर मुस्लिम भी खुश है, हिंदू भी खुश है। ऐसा यहाँ पर क्यों नहीं है? जो बिल्डोजर बाबा है यहाँ पर भी चला दिया जाए। जैसे अभी हमारे जो माननीय अध्यक्ष, प्रांत अध्यक्ष जी हैं पवन जी, उन्होंने बताया कि भाई जो मस्जिद या मदरसा जो बना हुआ वो भी अवैध, जो कमेटी की नगर पालिका की उसमें बनाया हुआ है, उसको तुरंत प्रभाव से तोड़ देना चाहिए। और जिस मदरसे में इस प्रकार की शिक्षा दी जाती है कि बच्चे पथराव करें, उसको तुरंत प्रभाव से बंद कर देना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। देवेंद्र जी, क्या आपका क्या मानना है इस पर कि मस्जिद में से पथराव किया गया, वो भी महिलाएं जो कुआं पूजने जा रही थी, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने 31 जुलाई को जो दंगा हुआ है मेवात में, जहाँ से जिन बिल्डिंगों से जब भी पथराव और गोलियां चलाई, उस टाइम भी कहा था। और कल रात को जो एक दलित परिवार हमारे हिंदू समाज का जो नूंह के बीच में रहता है, उनके वहाँ एक लड़का होने पे कुआं पूजन की हम रस्म हिंदू समाज में होती है और कलश पूजन करते हुए कुएं तक या मंदिर तक जाया जाता है महिलाओं के साथ गीत भजन गाते हुए। और वो जब जा रही थी तब भी उन पर गालियाँ दी गई, उनको जाति सूचक शब्दों बोले गए। और आते टाइम प्लानिंग से, ये प्लानिंग का ही हिस्सा है कि जो उन सारी महिलाओं पर उनके जो कलश थे उन पर थूका गया, उन पर पथराव किया गया, उन पर लोहे की राडें मारी गई, उन पर चप्पलें मारी गई। ये सब बड़ी प्लानिंग का हिस्सा है और ये कंटिन्यूटी 31 जुलाई से आगे का ये 2-3 मालब का मामला, हमारे जो अध्यक्ष जी हैं उन्होंने बताया कि वहाँ दुकान पे आकर जो है ना मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा एक हिंदू समुदाय के दुकान वाले को पीटा गया। 31 जुलाई के बाद ही घटना हुई है ये, और ये भी उसी क्रम में ये कल की घटना है। इस तरह से वही काम बहुत ज़ोर शोरों से एक षड्यंत्र के तहत शुरू हो गया है, जो पहले चल रहा था। हमारे वहाँ के हिंदू समाज को डराकर, भय पैदा करके, उनको प्रताड़ित करके हिंदुओं को भगाने का एक ये काम किया जा रहा है।
हमारी आस्थाओं, हमारे प्रतीकों, हमारे मंदिर पर हमला किया जा रहा है। इन पर ठोस कार्रवाई अभी 31 जुलाई वालों पर भी नहीं हुई है, और जो जितने भी मामले मेवात में हो रहे हैं उन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही। कोई डायरेक्ट जो है ना एक्यूज्ड डिसाइड नहीं हुए। प्रशासन की ढिलाई है, और प्रशासन में बदलाव थोड़ा बहुत किया था। अगर ये काम नहीं कर रहा तो सरकार को इस प्रशासन को भी बदल के, अधिकारियों को बदल के, और सख्त से सख्त कार्रवाई इस समुदाय के लोगों के खिलाफ नहीं की गई तो मेवात एक ऐसा बारूद का ढेर बनने जा रहा है। चारों तरफ हिंदू भी है, फिर हिंदू संगठनों और हिंदू समाज को भी इसके खिलाफ कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी, कुछ सोचना पड़ेगा। हम मांग करते हैं, अपील करते हैं सरकार से ही। सरकार हमारी है और हमारा कहने का हक है कि इन सभी समस्याओं को जल्द से जल्द सुलझाए, समाधान करें। उसमें जितनी गाड़ियां जली थी 31 जुलाई वाले दंगों में, जितने शहीद हुए हमारे कार्यकर्ता, ना उनको कोई मुआवजा दिया गया है, ना गाड़ियों का मुआवजा मिला है, और जो इसमें अपराध में शामिल थे, इन दंगों में शामिल हुए, ना उनकी कार्रवाई हुई। ये सारे काम जल्द से जल्द शुरू हो जाने चाहिए। ढिलाई है, हमें पूरा हक है, हमारी सरकार कही जाती है भी, हमने सपोर्ट भी किया है संगठन, वरना तो अपना आगे कार्रवाई जो भी होगी अपना निर्णय लेगा और इस पे विचार विमर्श करेगा। सभी हिंदू समाज के एक एक व्यक्ति के संज्ञान में है कि कार्रवाई ढीली चल रही है मेवात के 31 जुलाई वाले दंगे पे भी, और इन और जो हरकतें की जा रही है इन पर भी, ये सब के संज्ञान में है। फिर रोष पूरे समाज का जब सामने आएगा, सड़कों पे आएगा, तो फिर बड़ा मुश्किल होगा। ये हम अपील करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई हो और इनको दंडित किया जाए, कानूनी कार्रवाइयाँ की जाए। सर क्या नाम है? सर ये बताइए, जैसे पहले बताया जी ने बताया कि हमारी सरकार है फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही, और उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में क्यों कार्रवाई हो जाती है और क्यों नहीं इतने दंगे भड़क पाते? और यहाँ ये छोटी मोटी घटनाएं कई बार हो चुकी है, जिसके बाद एक बड़ी घटना हुई, बड़ा हिंसक रूप ले लिया उस घटना